हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी दोपहर के 2:30 बज रहा है और परी सो रही है। अभी अभी 5 मिनट पहले सोई है, तो मुझे लगा कि चलिए ब्लॉगिंग का थोड़ा शुरुआत कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो जगती है तो परेशान करने लगती है। तो आज मैं साड़ी क्लीन करने जा रही हूँ अपना, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं मैं साड़ी पहन के ब्लॉग बना रही हूँ, तो क्लीन करना भी उसे ज़रूरी है। तो चलिए अभी जो है 2-3 वो भी मैं अभी वॉश कर दूँगी। और ये 3 साड़ी है, ये है पहला साड़ी और ये है लीजिए दूसरा साड़ी और एक है तीसरा जो कि मैं कल पहनी हुई थी और एक जो मैं पहनी हूँ। यही 4 साड़ी है मेरे पास। तो बाकी ये थोड़े से गंदे हो गए थे तो इसीलिए मैं इन्हें धोने जा रही हूँ। तो वो दोनों साड़ी तो ऐसे ही रख दी थी मैं, एक एक बार पहन के एक एक घंटे कुछ काम था, मतलब कुछ भी पड़ता है तो ऐसे ही रख दी थी, धुली नहीं थी मैं। तो अभी मेरा भी मन हो रहा है साड़ी पहनने के लिए, तो वैसे तो पहना नहीं जाएगा तो फिर मैं इसे धुल दे रही हूँ। तो चलिए अभी मैं तो सर्फ़ से ही धुलती हूँ। तो यहाँ पे ले ली हूँ मैं डिटर्जेंट पाउडर और बाल्टी में आधे बाल्टी से थोड़ा सा ज़्यादा ये पानी ली हूँ और इसे अच्छे से मैं घोल दूँगी। और ये झाग आ जाए तब तक मैं इसी तरह से घोलती रहूँगी और इसे भिगो के मैं छोड़ूंगी नहीं ज़्यादा समय, क्योंकि ये है मेरा स्टोन और कढ़ाई का है। तो कढ़ाई है तो कोई बात नहीं, आप भिगो के 5 मिनट छोड़ सकती हैं, मतलब अपना साड़ी। लेकिन इसमें अगर स्टोन लगा हो, चिमकी जो बोलते हैं वो भी लगा हो, तो फिर इसे भिगो के छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है छूट जाता है। गोंद से ही चिपकाए रहते हैं सब तो छूट जाता है। तो इसीलिए मैं इसे कभी भी अपनी साड़ियों को नहीं भिगो के छोड़ती हूँ। ये वाला अगर प्रिंट वाला सिंपल साड़ी जो होता है उसे आप हमेशा पहनते हो तो फिर उसे आप भिगो के 5 मिनट 10 मिनट छोड़ सकते हैं अच्छा से, मतलब उसमें का मैल वैल रहता है वो फूल जाता है। लेकिन ये सब साड़ियाँ जो है इसे मैं ज़्यादा समय पहनी नहीं हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये जो मैं दिखा रही हूँ इन सब बॉर्डरों पे स्टोन लगा हुआ है, तो इसे मैं भिगो के जैसे ही छोड़ दूँगी वैसे ही ये फिर छूट जाएगा। तो इसीलिए मैं भिगो के नहीं छोड़ूंगी और अच्छे से हाथों से मसलूँगी। इस पे ब्रश नहीं ज़्यादा मारूंगी क्योंकि गंदे तो उतना है नहीं और ये सिल्की साड़ी है, तो बस ऐसे ही धुल दे रही हूँ। और साड़ियों को तो कभी भी मशीन में धोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं ये सब साड़ी वाड़ी जो हैं, हाथ से ही धोने के सही रहते हैं। तो हाथ से ही इन्हें धो देना चाहिए। तो हाथ से ही, मैं तो हाथ से ही धोती हूँ हर सारे कपड़े, क्योंकि अभी तो मशीन नहीं है मेरे घर। लेकिन वो जो एक गाजरी कलर का है ये वाला साड़ी जो देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे हस्बैंड जी लाए थे करवा चौथ पे। तो वो वाली साड़ी मुझे पता नहीं था, तो मैं हम गांव के रहने वाले, देहात के थोड़े से गंवार हैं, आप लोगों को पता ही है, तो इतना पता नहीं रहता है हमारे उतना। तो वो मैं पहली पहली बार मशीन देखी थी और हस्बैंड जी लेके आए थे करवा चौथ पे, और हमारे मतलब घर का ही मशीन था। तो फिर मैं उसमें डाल दी थी और धुल दी थी, तो उसमें जो भी प्रिंट थे और थोड़ा सा, मतलब उसमें 2 कलर का साड़ी, 2 जैसा साड़ी है, उसमें का जो आंचल है वो थोड़ा प्रिंट है और बाकी कढ़ाई है, तो प्रिंट छूट गया था काफ़ी हद तक। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मुझे पता भी नहीं था। तो देख लीजिए आप लोग, इस पे हल्के हाथों से, मैं बिल्कुल हल्के हाथों से मार रही हूँ। और ये जो मेरा ब्रश है उतना टाइट भी नहीं है, एकदम नरम सा है ये ब्रश मेरा, तो हल्के, बिल्कुल हल्के हाथों से वैसे ही मैं मार रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप लोगों को साड़ी ब्रश से धोना है तो ऐसे धो सकते हैं, और प्रिंट वाली साड़ी जो रहता है वो तो आराम से आप ब्रश से धो सकते हैं। और ये जो है ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद है। एक बहुत ही कम दाम का है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। बस 300 रुपये का एक साड़ी था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और बस इसे भी मैं, इसे तो ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस हल्का सा इस पर मैं हाथों से ही मसल देती हूँ और इस तरह से थपथपा देती हूँ, जल्दी से साफ़ हो जाता है। और ये है हमारा तीसरा साड़ी जो कि जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये मेरे हस्बैंड जी लेके आए हुए थे करवा चौथ पे, तो ये ऐसे ही है, तो थोड़ा सा इसका प्रिंट छूट गया था। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो आंचल का है थोड़ा सा अलग टाइप
का है। तो ये भी साड़ी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा तो इसका कलर मुझे पसंद है। जब ये लेके आए हुए थे तो मुझे उतना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में ये जब मैं पहनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कलर भी बहुत ही प्यारा है इसका, बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये मैं फॉल दिखा रही थी आप लोगों को, तो मैं फॉल पे ही हल्के हाथों से फॉल पे मारूंगी, क्योंकि जो हमारे घूम में रहता है ये फॉल नीचे लगा हुआ था, घूम में रहता है, तो मैं थोड़ा नीचे ही साड़ी पहनती हूँ, कभी भी पहनती हूँ तो नीचे का सब भी धूल मिट्टी ये सब लगे जाते हैं, तो इसीलिए उस पर थोड़ा सा बस ब्रश मारी हूँ और बाकी नहीं मारूंगी। और इस तरह से धो रही हूँ मैं। कितने लोगों को तो मैं देखी थी पैरों से धो रही थी साड़ियाँ, लेकिन नहीं, पैरों से मैं नहीं धोती हूँ। और इसी तरह से और जल्दी से धुल गया है, क्योंकि अभी उतना वो नहीं है, इसे गंदे नहीं थे तो जल्दी जल्दी मैं धुल दी हूँ। और बस इसे 3-4 पानी से खंगालना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि साड़ी है तो ज़्यादा मतलब लंबे रहते हैं, तो पता ही है आप लोगों को, अच्छे से इसे साफ़ करना पड़ेगा। तो 2-3 बार तो लग ही जाएंगे, 3 बार से 4 बार लग जाएंगे अच्छे से इसे साफ़ करने में। तो बस इसे अच्छे से मैं इसे खंगाल के और ले जाऊँगी छत पे डालने के लिए। और आप लोग भूल से कभी भी साड़ी जो है मत डालिएगा आप लोग मशीन में। अगर इस तरह से प्रिंट वाले और कढ़ाई वाले और स्टोन वाले साड़ी हैं तो कभी भी मत डालिएगा आप लोग, बाकी का तो मुझे पता नहीं। तो बस इसे मैं खंगाल दे रही हूँ। और ये जो साड़ी है बहुत ही ज़्यादा हल्का साड़ी है, बहुत ही। और परी हमारी सो रही है तो जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म ही कर लेती हूँ। और आजकल मैं छोटा छोटा सा ब्लॉग तो मतलब ये सब शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि थोड़ा परी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई है। तो बच्चे हैं तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो उन्हें भी देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माँ का सबसे पहला काम तो बच्चों को देखना होता है, तो इसीलिए। और बस ये साड़ियाँ 2 बार तो मैं खंगाल चुकी हूँ और अभी लेके 2 बार और खंगाल दूँगी, उसके बाद साफ़ कर दूँगी, साफ़ पानी आ जाएगा। उसके बाद आ गई हूँ मैं छत पे और डाल देती हूँ। ये मेरा जो रस्सी है ये बहुत ही नीचे है, तो यहाँ जो जाली है उसी पे मैं डालूँगी, ताकि नीचे मतलब धूल मिट्टी ना लग जाए साड़ियों में, तो जाली पे अटका रहेगा। तो फिर ये सूख भी जाएगा जल्दी से, धूप भी है और हवाएं भी चल रही है। तो ये नीली वाली साड़ी तो इस तरह से करके यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, और ये दोनों साड़ी यहाँ पे डाल दी हूँ मैं। और बस अभी चलूँगी मैं नीचे, और गेहूँ भी मैं डाल दी हूँ आज का। और यहाँ पे कपड़े थे, कल के कपड़े थे, तो मैं नहीं इन्हें तय कर पाई थी, ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज फाइनली इसे मैं तय कर दे रही हूँ जल्दी जल्दी, और उसके बाद इसे रख दूँगी। तो अभी तक मेरे खाना नहीं बना है। परी के लिए चावल बनाई थी, नहीं रोटी बनाई थी, आज रोटी मांग रही थी ये रोटी खाने के लिए, तो वही रोटी मैं भी खा ली थी। सुबह का सब्जी था जो कि पतिदेव को बना था, तो बचा था उसी में से, तो वही मैं खा ली थी। और उसके बाद मैं कपड़ों का तय तो कर दी हूँ, और अब चलिए मैं चलती हूँ इन्हें रख के। और किचन में भी जाना ज़रूरी है मुझे, थोड़ा सा बनाऊँगी खाना भी और घी भी निकालना है। तो अभी 3 बज चुका है और मैं कपड़े धो के छत पे डाल दी हूँ, और गेहूँ आज भी धुली हूँ, तो अभी गेहूँ को भी चला दी हूँ मैं। तो सूख चुका है, लेकिन अभी नहीं उतारूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है और रुका नहीं जाएगा मुझसे, तो इसीलिए थोड़ा सा छाँव आ जाएगा, तो अभी मैं ठंडे में उतार लाऊँगी उसे। और अच्छे से सूख गया है। थोड़ा कबूतर परेशान कर रहे हैं, कबूतर खा रहे हैं, और परी सो रही है। और ये जैसे सो रही है वैसे मैं सोने दे रही हूँ, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो अभी ये जग जाएगी। और ये नहाई है, तुरंत सो गई है कपड़े पहन के, और दूध पीते ही सो गई है। और अभी भी ये मेरा दूध पीती है, तो तुरंत सो गई है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा मलाई है तो घी निकाल लूँ। और आप लोगों को इस तरह से वीडियो मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग। और इतना मलाई हो जाता है तो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही घी निकलता है और थोड़े ही मलाई रहते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसीलिए मैं म्यूट कर दी थी आवाज़। और इतना घी है तो चलिए मैं निकाल ले रही हूँ। इतना मलाई है तो 1 कटोरी घी निकल जाता है, जब तक वो चलता है तब तक फिर इतना मलाई हो जाता है। तो अभी घी खरीदना नहीं पड़ता है, और घी कितना महंगा है आप लोगों को पता भी है,
तो मैं तो नहीं किस चीज़ में उतना यूज़ करती हूँ, पतिदेव के लिए बस रोटियां में लगा के देती हूँ। और बस वही मेरा टिप और ट्रिक है, आप लोगों को पता ही है, जो कि मैं घी कैसे निकालती हूँ आप लोगों को अच्छे से पता है। अभी मलाई मेरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो बस इसमें एक मुट्ठा मैंने डाल दी सूखा आटा और अच्छे से इसे चलाती रहूँगी। अभी ये जो घी है अभी वो ऊपर आ जाएगा। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे जो भी हम हाउस वाइफ हैं और अपना काम करती ही रहती हैं और साथ में बच्चों भी देखती हैं और घर की जिम्मेदारी भी होता है तो घर भी संभालना होता है। तो बस घी ऊपर होने लग गया है। 3:30 बज चुका है और मैं ब्लॉगिंग का समाप्ति करूँगी क्योंकि अभी छोटे छोटे ब्लॉग मैं बना रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बच्चे की वजह से। परी बहुत ज़्यादा मुझे इस समय परेशान कर रही है और कोई भी रेसिपी भी नहीं आप लोगों के शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, तो उसके लिए सॉरी। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए आप लोग। और आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी वाईटी फ्रेंडों को धन्यवाद। और 1K आप लोग करवा दिए हैं, वॉच टाइम भी धीरे धीरे कंप्लीट करवा ही देंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। और तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और घी देखे हैं आप लोग कितनी आसानी से मैं निकाल दी हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना अपनी फैमिली का आप लोग ध्यान दीजिए। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।